हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 5। जो हमारा चैप्टर 5 है वो क्या है? अम्ल, क्षारक और लवण। आज हम इन सभी तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में स्वाद का ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो चखिए और परिणामों को सारणी में लिखिए। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमको यहाँ पर कुछ नमूने दिए गए, इनका स्वाद चखेंगे ये स्वाद में कैसे होते हैं। नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा या कड़वा? तो कैसा होता है? खट्टा। संतरे का रस कैसा होता है, खट्टा या कड़वा? तो हमें यहाँ पर इन सभी के स्वाद के बारे में हमें जानकारी इसमें आपको नोट करनी है। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक चेतावनी दे रखी है, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपको कहा ना जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। तो आपको ध्यान देना है कि जब तक आपसे कोई कहता नहीं है आपको तब तक कोई वस्तु को चखना नहीं है और किसी वस्तु को छूना नहीं है। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा तो कुछ का मीठा और नमकीन है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अम्ल और क्षारक। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें क्या होता है? अम्ल, एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एशियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या आपको इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसे चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षार की होती है। सबसे पहले हमने देखा जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और जिनमें क्या होता है? जिनमें कोई खट्टापन नहीं होता वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। अब हम देखते हैं यदि हम किसी पदार्थ को छक कर नहीं देख सकते तो हम उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षार की, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षार की पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं आप लोग? अम्ल का नाम किस में पाया जाता है? एसिड, जो हमारा एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में। फार्मिक अम्ल चींटी का डंक। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में। लेकिटक अम्ल दही में। ऑक्सेटिक, जो हमारा ऑक्सेलिक अम्ल पालक में। एक्साकार्बिक अम्ल विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फल। टॉर्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं क्षारक का नाम किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक कौन कौन से। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे सामान्यतः रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनोसेक से निष्कासित किया जाता है। आशुद्ध जल में इसका रंग मोनिलशोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लिटमस पत्र भी कहते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं? लाल या नीले रंग के होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमको यहाँ पर लाइकेन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है?
लाल व नीला लिटमस पत्र दिखाई दे रहा है हमको कि लाल और नीला लिटमस पत्र होता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 5.1। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलेन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। किसकी बूंद को? जो हमारे यहाँ पर नींबू के रस की बूंद को। ये लिटमस का परीक्षण कर रहे हैं कुछ बच्चे, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ भी दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इस क्रियाकलाप के निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नल के पानी का अपमार्जक, डिटर्जेंट का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्यतः नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन, चूने का पानी, यदि संभव हो तो विलयन आशुद्ध जल में बनाएं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आशुद्ध जल में विलयन बना सकते हैं या फिर हम साधारण में बनाते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वो है हमारे लिए आशुद्ध जल। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर तक रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग कुछ द्रव्य को किसी बर्तन में निथा लीजिए। यह द्रव्य चूने का पानी है। जैसा कि हम देखते हैं हमारा जो चूना होता है, हम उसमें क्या करेंगे, पानी मिला देंगे और वो जब घुल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका पानी अलग कर लेंगे और जो उसका वहाँ पर ठोस जो पदार्थ रहेगा हम उसको अलग रख देंगे। तो जो हमारा द्रव्य के फॉर्म में है वो क्या, हमारा चूने का पानी है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.2 में नोट कीजिए। परीक्षण विलयन, लाल लिटमस, नीला लिटमस और निष्कर्ष। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? इन पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। अब हम जानेंगे हल्दी क्या एक सूचक है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्रियाकलाप 5.2। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। शाही, सोख्ता, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। क्या आप देखते हैं इसकी प्रकार जो हमारा इसी का प्रकार सारणी में हम यहाँ पर क्या करेंगे, विलयनों का परीक्षण करेंगे जो अपने सारणी में हमने नोट किया है। आप अन्य पदार्थों के विलयन से भी परीक्षण कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमको कुछ परीक्षण के लिए कुछ पदार्थ दे रखे हैं। हल्दी के विलयन का प्रभाव और टिप्पणी दी गई है। अब हम देखते हैं आप अपनी माताजी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। रुई के फाये की सहायता से इस पर चूने का पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए। आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा, जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्या हमारा हल्दी का पेस्ट और ये चूने का पानी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। अब हमने हल्दी को देखा था, अब हम देखेंगे गुड़हल के फूल। इसके लिए हम क्रियाकलाप 5.3 करके देखते हैं। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक कि रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक को 5-5 बूंदे प्रत्येक विलयन में मिलाइए। कितने? 5-5 बूंदे हम मिलाएंगे। यहाँ पर हमको एक सारणी दे रखी है। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों का गहरा गुलाबी, मैजेंडा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। अब हम आगे देखते हैं गुड़हल का पुष्प उसे तैयार किया गया सूचक। ये हमारे यहाँ पर क्या है, गुड़हल के फूल से तैयार किया गया सूचक। ये कैसा? अम्ल सूचक और ये क्षारक। गुड़हल का पुष्प उसमें तैयार किया गया सूचक ये हमारा यहाँ पर है। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनमें अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहेली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आइए। अब हम देखते हैं हम पहेली हमारे लिए क्या समस्याएं लेकर आइए। कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल या क्षार है? प्रश्न बड़ा ही दुश्वार है। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना जान। इसके लिए हम क्रियाकलाप 5.4 करके देखते हैं।
शिक्षक शिक्षिका की अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल। यहाँ पर हम सबको इनको क्या करना है, हमको यहाँ पर इकट्ठा करना है। तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकांकों के प्रभाव को प्रदर्शित कर सकते हैं हम। अब हमको यहाँ पर एक सारणी दे रखी है। अब हमको यहाँ पर एक चेतावनी भी दे रखी है। प्रयोगशाला अम्लीय क्षार की रख रखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा पर जलन उत्पन्न कर सकते हैं और उनसे क्या हो सकती है, हमें हानि पहुंच सकती है। अब हम देखते हैं उदासीनीकरण। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब हम यहाँ देखेंगे कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक कोई उपयोग नहीं किया है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे फिनोल्फथैलीन कहते हैं हम इसे। अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप करके देखते हैं 5.5। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट कीजिए और इसमें फिनोल्फथैलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक की 2-3 बूंदें अम्ल में मिलाइए। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा क्षारक है, ये अम्ल और ये क्या है, उदासीनीकरण का एक प्रक्रम चल रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं, परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना जब तक कि जारी रहे, जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इतने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं, क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथैलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल को क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय रहती है। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों को ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। अब हम देखते हैं, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित है? क्या आपने कभी कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभाव के बारे में सुना है? जैसा कि हमने यहाँ पर नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा की क्या कहलाता है? तो वह अम्ल वर्षा कहलाता है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें तो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती है। वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। कौन सी हमारी यहाँ पर ये हमको क्षति पहुंचा सकती है? अब हम देखते हैं, अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल
ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका एक उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जो हमारा जल और प्लस ऊष्मा। बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के कुछ उदाहरण है। अब हम देख सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है कुछ। तो सबसे पहले देते हैं अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अध्याय 2 में हम पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रतिअम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। अब हम देखते हैं चींटी के डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव्य डाल देती है। कौन सा द्रव्य डालती है चींटी? अम्लीय द्रव्य डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अब हम देखते हैं मृदा का उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षार की हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षार की हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षार की प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब हम देखते हैं कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों का अपशिष्ट क्या होता है उनका? अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशय में बहने दिया जाए तो विसर्जित किया जाए तो यहाँ पर क्या होंगे? अन्य जलीय जीवों को नष्ट कर सकते हैं। और कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में विसर्जित करने में पहले क्षार के अम्ल मिलाकर उदासीन किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं हम, कुछ प्रमुख शब्द दे रखे हैं हमको। अम्ल, क्षारक, सूचक, उदासीन विलयन, उदासीनीकरण और लवण। आपने क्या सीखा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा साबुन जो है क्या होता है, इसको स्पर्श करने पे साबुन जैसा होता है। कौन? क्षार। अब हम देखते हैं अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। जो पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षार की उदासीनी कहलाते हैं, ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।